दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लगभग मुझे डेली क्वेरीज मिलती हैं। मैंने कई सारी वीडियोस बनाई भी है, लेकिन तो भी लोग मुझसे कहते हैं भैया और वीडियोस बनाओ, और क्लैरिटी चाहिए हमें। तो ठीक है, आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपको ओवर थिंकिंग की आदत है, बहुत ज़्यादा सोचते हो, सोच में फंस जाते हो, दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता, दिमाग सोचता ही रहता है, तो ये कुछ बातें करना, ये कुछ पॉइंट्स करना आपको बहुत मदद मिलेगी। दिमाग पे नियंत्रण आएगा, दिमाग शांत होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपनी लाइफ को बहुत कैजुअली लो। किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस मत हो जाओ कि इसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, इसके बियॉन्ड, इसके बाद मेरे जीवन का अंत है। इस चीज़ का कोई हल नहीं है। इतना सीरियस होके लाइफ को मत जियो। इस लाइफ को हर परेशानी का, हर मुश्किल का हल मालूम है। इंसान जब तक जीता है, निरंतर आगे बढ़ते रहता है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। आपका जीवन, आपका वक्त कभी भी नहीं थमता। किसी की मौत ही लिखी हो तो अलग बात है, हर कहानी का अंत होना है, लेकिन जब तक आपका अंत नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ लाइफ में होता रहेगा। दोस्तों, ऑप्शंस आते रहेंगे, कुछ बहुत बढ़िया ऑप्शंस आएंगे, कुछ टफ ऑप्शंस आएंगे, लेकिन ऑप्शन आते रहेंगे, होप आती रहेगी, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। आप किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज कर लोगे। लेकिन हम इंसानों को भरोसा नहीं हो पाता। आज मैं फंस गया हूं तो कल मैं कुछ नहीं कर सकता, जीवन यही खत्म। और जब आपके दिमाग में ये बाधा आ जाती है, ये ब्लॉकेज आ जाती है, तो दिमाग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नेगेटिवली सोचता रहता है। अब क्या, कैसे होगा, क्यों होगा, कि क्यों हुआ, मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं तो बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। बस दिमाग इसी बारे में ओवर थिंकिंग करता रहता है। फिर आप स्ट्रेस में आ जाते हो, कुछ कर भी नहीं पाते, या आपको डिप्रेशन जैसी डिजीज हो जाती है। लाइफ को थोड़ा सा हल्का होके, टेंशन फ्री होके जियो। लाइफ एक यात्रा है, इस यात्रा को एंजॉय करना है। खाली अच्छे एक्सपीरियंसेस आएंगे तो यात्रा बोरिंग हो जाएगी, थोड़े से ख़राब एक्सपीरियंस भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनको भी वैल्यू करना है। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, जो हो रहा है होने दो, अपनी तरफ से कर्म करते रहो। फ्री होके सो, फ्री होके जगो, फ्री होके जीवन को जियो, फ्री होके कर्म करो। अपने सिर पे जो बिना मतलब का बोझ लेके चल रहे हो ना, कि आपके बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, या दुनिया की किसी चीज़ के बिना आप नहीं चल सकते, इस बोझ को हटा के फेंको, मन को शांत करो, अपने आप ख्याल आने बंद हो जाएंगे। दोस्तों, ठीक है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा सोचता है, मेरा भी सोचता है। मैं तो इसको बहुत अच्छी चीज़ मानता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक टॉपिक पकड़ लेता हूँ, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी का हो, कोई फैक्चुअल टॉपिक हो, कोई न्यूज़ हो, और उसके बारे में गहराई से सोचता हूँ। जब आपके दिमाग को ये वरदान मिला है बहुत ज़्यादा सोचने का, आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हो, आपका दिमाग बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत डेप्थ है, तो उसका यूज़ करो ना लाइफ को समझने के लिए। लाइफ के ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को, टॉपिक्स को, चीज़ों को, पर्सपेक्टिव्स को, नॉलेज को, हर चीज़ को समझो। किसने रोका है? आए दिन कोई ना कोई टॉपिक पकड़ लो, दिमाग में एक चीज़ रख लो कि मुझे इसके बारे में आज समझना है। जब भी दिमाग खाली हो या थॉट्स का बिल्डअप हो रहा हो, उस टॉपिक को आगे ले आओ, नेट खोल के उसके बारे में रिसर्च कर लो, अपने आप ही सोचो ये क्यों है, इसका क्या फ़ायदा है इस दुनिया में, इसका पर्पस क्या है इस दुनिया में। बहुत सारे ताले खुल जाएंगे दोस्तों। बहुत सारी ऐसी नॉलेज है, ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को कभी भी समझ में नहीं आती, कितनी किताबें पढ़ लें, लेकिन वो सब आपके दिमाग में छुपा हुआ है। सोच की गहराई को बढ़ाओगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपनी सोच को आपने एक डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन नहीं दोगे, सिर्फ नेगेटिविटी में, परेशानियों में चलेगी। डायरेक्शन दे दोगे, जब भी खाली होगे, जब भी दिमाग सोचने लगेगा, उस चीज़ को पकड़ के उसके बारे में सोचो, अध्ययन करो, बहुत कुछ सीख जाओगे, इंप्रूव कर जाओगे, नेगेटिव ख्याल भी नहीं आएंगे। दोस्तों, अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, सबसे बेस्ट चीज़ है, हर दिन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो। अपने पूरे रूटीन को, दिनचर्या को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लो। आज दिन में ये 7, 8, 10 काम मैंने करने हैं। सोना भी उसका पार्ट है, खाना खाना भी उसका पार्ट है, आपके ऑफिस का काम भी उसका पार्ट है, घर के काम भी उसका पार्ट है, एंटरटेनमेंट भी उसका पार्ट है, अपने घर वालों से बातें करना भी उसका पार्ट है, कुछ सीखना लाइफ के बारे में, लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करना भी उसका पार्ट है, कसरत करना भी उसका पार्ट है। अपने हर दिन को बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे टॉपिक्स में, बहुत सारे पॉइंट्स में डिवाइड कर लो। दिन के शुरुआत से ही सोचना शुरू कर दो, अब मैंने ये करना है, उसके बाद मैंने वो करना है, ताकि आपका ध्यान सिर्फ आपके कर्मों पे और आपकी लाइफ पे और आपके पल में रहे। आपके दिमाग को मौका ही ना मिले किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने का,
क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा अब मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है। इस तरीके से आपका रूटीन सही बीतेगा, चीज़ें भूलोगी नहीं, वेल मैनेज लाइफ जियोगे, दिमाग भटकेगा नहीं, दिमाग को एक डायरेक्शन मिल गया कि आज मैंने ये चीज़ें करनी है, उनको अच्छे से भी कर पाओगे और थॉट्स पे भी कंट्रोल रहेगा। दोस्तों, इस पॉइंट को न जाने मैं कितनी बार बोल चुका हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा, क्योंकि ये लाइफ की बहुत ज़रूरी, बहुत बड़ी चीज़ है जो आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का हल निकाल सकती है। ये है एक्सेप्टेंस। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इवेंट को, किसी भी सर्कमस्टेंस को दिल से अपनाना। ये मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हो सकता था, किसी के भी साथ हो सकता है, अब ये मेरे जीवन का पार्ट है, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, मुझे इसके साथ जीना है। इसके बाद देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो पहले हुआ था वो ख़त्म हो चुका है, पास्ट मर चुका है, अब मेरा जीवन ऐसा ही है, गोइंग फॉरवर्ड मुझे इसके साथ जीना है, इसी के साथ मैनेज करना है। अगर आप अपने साथ हुई किसी भी चीज़ को दिल से अपना लोगे, अपना बना लोगे, तो आपके दिमाग में वो जो ख्याल आते हैं ना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या ये सिर्फ एक सपना तो नहीं है, काश ये सपना बन के ख़त्म हो जाए, मैं कैसे जीऊँगा, मैं नहीं जी सकता, मुझे तो उस लाइफ की आदत थी। इस तरीके के जो ख्याल आपके मन में आते हैं, घूमते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने दिल से मान लिया कि ये मेरा जीवन है, मेरे साथ हुआ है, मुझे इसके साथ चलना है, इसके साथ आगे बढ़ूँगा, इसके साथ मैनेज करूँगा, कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। ये आपको बहुत स्ट्रांग बना देगा और एक्शन ओरिएंटेड बना देगा। आप आगे का सोचोगे, अपने भूत में नहीं पड़े रहोगे, आगे चल पाओगे। दोस्तों, कोई भी सिचुएशन आपके सामने खड़ी हुई है जिसके बारे में आपका दिमाग सोच रहा है, आपने उसको ऐसे लेना जैसे आपके सामने कोई गेम आ गया, कोई पजल आ गई हो। ये एक अपॉर्चुनिटी है प्लान बना के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस गेम को जीतना है। तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई, कोई सिचुएशन आके खड़ी हो गई, कितनी खराब सिचुएशन क्यों ना, नौकरी चली गई, एकदम से प्लान बनाना शुरू कर दो, अब मैंने ये करना है, स्किल्स को पॉलिश कर लेता हूँ, यहाँ अप्लाई करूँगा, बिजनेस का भी ट्राई कर सकता हूँ, ये चीज़ सीखनी है, इसमें कमी रह गई थी, ये गलती थी, इसमें इम्प्रूव करना है, ये प्रयास करने हैं। एक प्लान बना लो इमीडिएटली, अपनी थॉट्स को, अपने दिमाग को चैनलाइज कर दो टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी, कि क्या करना है, क्या बेस्ट अब करना है। प्लान बना के, एक अच्छा सा प्लान बना के आपने आगे बढ़ना है। जो दिमाग नेगेटिविटी में चल रहा था, वो दिमाग प्लान बनाने में चलेगा, हल निकालने में चलेगा, एक्शन में चलेगा। दोस्तों, दिमाग जब अनियंत्रित हो जाए, चाहे वो ओवर थिंकिंग की वजह से हो, चाहे वो डिप्रेशन की वजह से हो, किसी भी कारण से हो, आपको अपना इंटरवेंशन खुद करना पड़ेगा। अपने दिमाग पे खुद रोक लगानी पड़ेगी, अपने आप को खुद चीख के बोलना पड़ेगा मन में ही, बस अब रुक जा। कितनी ही खराब सिचुएशन हो, कितनी ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, बस भाड़ में जाए, मरूंगा थोड़ी, पागल थोड़ी होऊंगा, मुझे अब सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन ना भी हो मैं ऐसे ही जी लूंगा। अब मुझे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं खोना है, मेरा अपने दिमाग पे नियंत्रण है, कंट्रोल है, तो मेरा जीवन है। अगर नियंत्रण ही खो दिया तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, नुकसान ही नुकसान होगा। अब बस बहुत हो गया, बहुत टेंशन ले ली, बस भाड़ में जाइए टेंशन, भाड़ में जाइए टॉपिक, भाड़ में जाइए चीज, भाड़ में जाइए इंसान, भाड़ में जाए दुनिया। मुझे अपना ख्याल रखना, अपने आप को सही रखना है, मुझे लड़ना है, लड़के वापस आना है, सही होना है, सही रहना है, खुश रहना है, बस अब नहीं सोचूंगा। इस तरीके से अपने मन में बात करो, अपने मन को नियंत्रण में लाओ, बुद्धि का प्रयोग करो, मन को कंट्रोल करो, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपका मन आपके नियंत्रण में रहे। अपने मन पे चीखना सीखो, अपने मन को डांटना सीखो। दोस्तों, जैसे आप अपने शरीर के मैल को एक्सक्रीट कर देते हो, किसी तरह बाहर निकल जाता है, ऐसे ही जो आपके दिमाग का मैल है, दिमाग की गंदगी है, उसको एक्सक्रीट करने का, निकालने का एक ही तरीका है, वो है एक्सप्रेशन। जो आपके मन में ख्याल बने जा रहे हैं, पैदा हुए जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, किसी तरह उनको बोल के, लिख के, कोई इंटेंस एक्टिविटी करके, जैसे एक्सरसाइज कर ली, डांसिंग कर ली, सिंगिंग कर ली, गाना गा लिया, कुछ लिख दिया, किसी से डिस्कस कर लिया, खुद से डिस्कस कर लिया, या मंदिर जाके, मस्जिद जाके भगवान से, अल्लाह से, किसी से डिस्कस कर लिया, कोई आपका गुरु है उससे डिस्कस कर लिया। मन में बातें मत रखो, बातों को निकालते रहो, और सबसे बढ़िया खुद से ही बोल दो,
ये बात मेरे मन में चल रही है, अपने आप से ये बात बोल दो, मुझे इस चीज़ की टेंशन है। चीख चीख के नहीं बोलना, मन में बोलना है, मुझे इस चीज़ की टेंशन हो रही है, ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं है, मैं संभाल लूँगा, झेल लूँगा, कोई बात नहीं, ये हो गया मेरे साथ। इस तरीके से मन में बात करो। एक्सप्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सप्रेशन इस दुनिया की, इस जीवन की बहुत सारी समस्याओं का हल है, जिसमें ओवर थिंकिंग भी शामिल है। दोस्तों, लाइफ की रैंडमनेस जो है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक पल एक इंसान का जीवन 180 डिग्री बदल के रख देगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले आएगा। एक पल में इतनी क्षमता होती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है। इंसान की बड़ी से बड़ी लॉटरी लग जाती है या बुरे से बुरा हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते थे। कई बार एक इंसान 20 बार फेल होता है और अचानक से बिना मेहनत किए सक्सेस मिल गई। ये बहुत सक्सेसफुल इंसान एक क्षण में बहुत बुरी तरह फेल हो जाता है। ये जो रैंडमनेस ऑफ लाइफ है ना, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप तो सिर्फ 2-4 कारणों पे, 2-4 चीज़ों पे खेल रहे हो। कर्म है, आपकी प्रिविलेजेस जो आपको मिली है, रिसोर्सेज जो मिली है, उन पे खेल रहे हो। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स और शामिल हैं, जहाँ नेचर, किस्मत, भगवान, ये जीवन खेलता है, और जो आपको मिलना है वो आपको मिल जाता है। तो अगर आप अपनी लाइफ की रैंडमनेस को रिस्पेक्ट करने लगे, समझने लगे, तो आपका दिमाग एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा नेगेटिवली नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा डरोगे नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगे, बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होगे। आप समझ जाओगे कि आज कुछ बुरा हो रहा है तो कल 1 सेकंड में अच्छा भी हो सकता है। आज कहीं फंसे हुए हो तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 सेकंड में निकल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। कभी भी कुछ भी हो सकता है, बशर्ते कि आप कर्म करते रहो, प्रयत्न करते रहो, खाली सोचते ना रहो। तो लाइफ की रैंडमनेस को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। लोग कहते हैं बुरा है कि हम जो डिजर्व करते हैं वो हमें नहीं मिल रहा, लेकिन मैं कहता हूं ये बहुत अच्छा है। ये लाइफ को कैजुअल बनाने में, सिंपल बनाने में, टेंशन को कम करने में, कॉम्प्लेक्सिटी को एक डायरेक्शन में कम करने में बहुत मदद करता है दोस्तों। बस आज यही कुछ पॉइंट्स बोलने थे, इनका ध्यान रखना। दिमाग जो आपका एक डायरेक्शन में दौड़ने लगता है ना, वो भी गलत डायरेक्शन में, वो दौड़ना बंद हो जाएगा। मन में शांति आ जाएगी, और शांति आएगी तो सुख भी आएगा, खुशी भी आएगी। ऑल द बेस्ट।